पास बाइबल में आसमान और ज़मीन का मौजू दरअसल हमेशा खुदा की वुसअत और हमारी वुसअत के बारे में है। अपनी वुसअत के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जैसा कि दरख्त, दरिया, पहाड़ वगैरह हैं, लेकिन खुदा की वुसअत के बारे में मेरी समझ कुछ गैर वाज़ेह है। और बाइबल में हमें कुछ तशबीहात मिलती हैं जो कि हमें खुदा की वुसअत को समझने में मदद देती हैं, जो कि दर हकीकत नाकाबिल समझ है। बस ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की जगह हैं। हाँ, ये अपनी फितरत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, मगर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बाइबल में ये वुसअतें हकीकत में अलहदा नहीं थीं। सोचें, ये आसमान और ज़मीन दो तरह की अतराफ थीं जो कि आपस में एक ही मकाम में मिल सकती थीं। और हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं कि हम मरने के बाद आसमान पर चले जाएंगे, मगर आसमान और जमीन का आपस में मिलना, हम इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। जो बात अजीब है वो ये कि बाइबल की दास्तान आसमान और ज़मीन के मिलाप के बारे में है, और ये कि एक वक्त था कि आसमान और ज़मीन पहले मुकम्मल तौर पर एक थे, लेकिन फिर ये जुदा हो गए और खुदा उन्हें दोबारा से फिर इकट्ठा कर रहा है। बस हम दोबारा इब्तिदा की तरफ चलते हैं, जहाँ आसमान और जमीन मिले हुए थे। हाँ, ये यही है जो कि बाइबल का बागेदन के बारे में बयान है कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ खुदा और इंसानियत आपस में इकट्ठे रहते थे, और वहाँ मुकम्मल तौर पर कोई जुदाई ना थी, और इंसान खुदा के साथ हिस्सादार थे, और वो एक कामिल पनपने वाली दुनिया को तामीर कर रहे थे। मगर बहैसियत इंसान हम ऐसे काम करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल अलग हों, और ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो कि खुदा से दूर हो। हाँ, अब ये दो तरह की रिहाइश गाहें हैं, और इन दो तरह की जगहों के लिए खुदा मुख्तलिफ अल्फाज और मुहावरे इस्तेमाल करता है ताकि इनमें साफ तौर पर फ़र्क नज़र आए। आपने कहा कि ये दो तरह की वुसअतें एक दूसरे से मिल सकती हैं। बताएं कि ये कैसे मुमकिन है। हाँ, यहाँ हमें मकदिस के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि बाइबल के मुताबिक आपको खुदा की हुजूरी का तजर्बा करने के लिए एक मकदिस में जाना पड़ता है, और वहाँ ही आसमान और ज़मीन इकट्ठे मिलेंगे। और बाइबल में दो तरह के मकदस हमें नजर आते हैं, एक खैमा जो कि मूसा ने बनाया, और दूसरा एक बड़ी मजबूत हैकल जिसे सुलेमान ने तमीर करवाया। और ये मकदिस फलदार दरख्तों, फूलों, फरिश्तगान की तस्वीरों और तमाम तरह के सोने और जवाहरात से आरास्ता थीं, और ये इसलिए ऐसे आरास्ता की गई थीं कि आप महसूस कर सकें कि आप वापस बाग में जा रहे हैं, और इस मकदिस के दरमियान में पाक तरीन मकाम था जो कि खुदा की हुजूरी की जगह थी। अब हम दोबारा खुदा के साथ हो सकते हैं। ज़रा रुकें, क्योंकि ये मकदिस कुछ मुश्किल भी पैदा करता है, क्योंकि खुदा की हुजूरी की जगह उसकी कामलियत, पाकीज़गी, इंसाफ और खूबसूरती से भरपूर थी, जबकि इंसान की जगह नतीजे के तौर पर गुनाह, बेइंसाफी और बदसूरती से भरपूर थी। फिर ये दोनों जगहें जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद थीं, कैसे साथ मिल सकती थीं? ये जानवरों की कुर्बानियों से होना था। ये एक बहुत ही अजीब बात है। जानवरों की कुर्बानियों से ये कैसे होना था? हाँ, ये ऐसे है कि जानवर आपकी जगह पर कुर्बान होता है, और आपके गुनाह उसमें जज़ब हो जाते हैं, और एक साफ जगह पैदा होती है, और ऐसे आप खुदा के मकदिस में दाखिल हो सकते हैं और खुदा की हुजूरी में भी। अगर मैं इसराइली हूं और यरूशलेम में रहता हूं, तो मुमकिन है मैं खुदा की हजूरी में हो सकूं। आपने कहा कि खुदा की सारी कहानी आसमान और जमीन के दोबारा मिलने के बारे में है। हाँ, हम अपनी कहानी को जारी रखेंगे नए अहदनामे में यीशु के आने तक, और हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु में इंसान बनकर आया, और वो इंसानों के दरमियान बस गया, और कलाम कि उसने अपना मस्कन इंसानों के दरमियान बनाया एक बहुत ही अहम मानी पेश करता है कि उसने अपना खैमा इंसानों के दरमियान बनाया। यूहन्ना जो बात कह रहा है वो ये है कि यीशु ही अब एक मकदिस था जहाँ आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिल रहे थे। और जो अहम बात यस्सु के बारे में है वो ये कि वो एक साफ महफूज वुसअत में ना था, बल्कि लोगों को पाक कर रहा था, उनको उनकी बीमारियों से शिफा दे रहा था और उनके गुनाह मुआफ कर रहा था। वो दर हकीकत एक आसमानी समा पैदा कर रहा था जहाँ लोग खुदा की हुजूरी में आ सकते थे, और वो ये सब कुछ गुनाह और मौत की दुनिया के दरमियान कर रहा था। उसने सबको बताया कि आसमान की बादशाहत उनके दरमियान है, और अपने शागिर्दों को भी ये कहता था कि वो दुआ करें, खुदा की बादशाहत उनके दरमियान रहे, और खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मगर कुछ लोग यस्सु से खौफजदा हो गए और उसे कत्ल करवा दिया, और फिर लगता है कि आसमान और जमीन के मिलाप का सारा मंसूबा बर्बाद हो गया। मगर हमें वापस अपनी पहली वाली कहानी की तरफ जाना होगा, जहाँ यूहन्ना इस्तबागी यीशु को देख कर कहता है कि यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। बस यस्सु जहां खुद को मकदस कहता है, वहां वो उसी मकदस की कुर्बानी भी है। हाँ, सलीब ही वो जगह है जहाँ यीशु गुनाहों को अपने अंदर जज़ब करता है और एक पाकीज़गी की जगह पैदा करता है,
جو کہ جانوروں کی قربانی کی طرح محدود نہیں ہے، اور یسوع کی قربانی میں ہی وہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کے ملاپ کو آپس میں ملاتا جا رہا ہے۔ اوہ، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اب میرے ذہن میں ایک بڑا سوال ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کیا میں اس جگہ میں داخل ہو جاؤں گا جہاں یسوع ہے؟ ہاں، نئے عہد نامے میں کچھ جگہوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیحی آسمان میں یسوع کے ساتھ ہوں گے، مگر بائبل کا صرف یہ مقصد نہ ہے۔ مقصد یہ کہ آسمان اور زمین یسوع میں کیسے دوبارہ سے ایک ہوں گے اور ایک دن مکمل طور پر اکٹھے کیے جائیں گے جب یسوع دوبارہ واپس آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بڑی خوبصورت تصویر ملتی ہے کہ کیسے باغ عدن ایک شہر کی شکل میں آ کر ایک تخلیق نو کی شکل میں انسان کی تاریخ کو چھٹکارا دے کر گناہ اور موت کے دور کا خاتمہ کرے گا، اور ایک بار پھر خدا کی وسعت اور انسان کی وسعت اکٹھے ہو جائیں گے۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus